हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास 10th हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। अब ये 6th चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसमें हम लोग बात करते हैं लाइफ में जितने प्रोसेस हो रहे हैं, किसकी लाइफ में, ऑफकोर्स लिविंग बींग्स की लाइफ में। और लिविंग बींग्स में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले आप बोलोगे यस वी आर लिविंग बींग्स, मतलब ह्यूमंस की बात कर सकते हैं, इसमें एनिमल्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि वैसे तो सबको पता है कि प्लांट्स की भी बात करते हैं। बट अगर हम लोग लिविंग थिंग्स या बींग्स की बात करें तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वो अपना खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं किसी तरीके, तो उनको लिविंग बींग्स में रखा जाता है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स, वो अपने आप तो मूव नहीं करते, तो फिर उनको लिविंग बींग्स में भी कंसिडर करते हैं हम लोग। क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टच मी नोट फ्लावर को अगर टच करते हो तो क्यों होता है, वो क्या होता है वहां पे, वो खुद को बंद कर लेता है, मतलब कि वो रिस्पॉन्ड करता है जब आप टच मी नॉट फ्लावर को टच करते हो। दैट मीन्स कि प्लांट्स में भी जान है, वो भी हमें रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब वो भी लिविंग बींग्स में ही माने जाते हैं। और आज हम इनके सब के बारे में ही पढ़ेंगे, प्लस अपने बारे में भी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास हम लोग जिंदा रह रहे हैं तो वो कैसे, मतलब कि हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे जो हमारे अंदर भी हैं, वो कैसे अपना काम कर रहे हैं और जी रहे हैं, कैसे, और मतलब कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस इसमें हो रही हैं, कौन कौन से प्रोसेस डिफरेंट हो रहे हैं, जिनके बेसिस पे हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी की अगर बात करो, उनकी बॉडी, प्लांट्स की बॉडी बिल्कुल मेंटेन्ड है। मतलब कि प्रॉपर जब भी आप काम करते हो तो क्या कहते हो कि बड़े एक अच्छे तरीके से काम हो जा रहा है स्मूथली, मतलब मेंटेनेंस जो होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी फंक्शनिंग के कारण ही हमारी बॉडी या एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी प्रॉपरली वर्क कर रही है। और हमें पता है जैसे कि प्रॉपर वर्क करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें सबसे पहले वैसे ही यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में मैंने 4 पार्ट्स लिखे हैं। इसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस बहुत ही जरूरी है किसी भी लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग के लिए, खुद की बॉडी को मेंटेन रखना और अच्छे से अपने सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करना। जिसमें न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं फूड की, मतलब कैसे, क्योंकि अगर सबसे पहले तो बात कर लें, अगर हमें भूख लगी है, किसी ने काम बोल दिया है, अब वो काम करना हमें पड़ जाए तो क्या होता है कि यार नहीं, पहले तो खाना दे दो, नहीं तो मर जाएंगे, काम भी नहीं होगा, ऐसे ही होता है ना। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी होगी, एनर्जी मिलेगी तभी आप काम करोगे अच्छे से, और अच्छे से काम करोगे तभी आपको अच्छे से आगे से रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो इसका मतलब कि हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन की ही जरूरत होती है। तो न्यूट्रिशन में भी हमारे पास 2 तरीका के न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड देन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफिक हमारे पास वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें वो लिविंग थिंग्स की बात कर सकते हैं, जिसमें अपना खाना हो या फिर कह लो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो खुद ही फुलफिल करते हैं। जिसमें हम लोग बात करेंगे आज प्लांट्स की, और उनके साथ वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं और न्यूट्रिशन जो है अपना मेंटेन करके रखते हैं, तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा वो होती है न्यूट्रिशन जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिजम्स या हम लोग ही हैं जैसे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर, जिसमें ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग सारे आते हैं। और इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि कैसे वो अपना खाना लेते हैं किसी से, या कैसे वो खुद को न्यूट्रिशनफुल रखते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो 3 प्रोसेस है मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, आज हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन, अब देखो सांस लेना, ठीक है, सांस लेना मतलब ब्रीदिंग। अब सांस ली है तो अंदर ऑक्सीजन हम लोग लेके जा रहे हैं सॉरी,
ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या कर रही है, हमारी पूरी बॉडी में पहुंच रही है और बाकी सेल्स को भी अपना काम करने में हेल्प कर रही है, जिसमें हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग ऑफ फूड होता है, जिससे हमारे पास एनर्जी हमें मिलती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, अब एनर्जी है, एनर्जी से हमारे पास ग्लूकोज एंड डिफरेंट थिंग्स जो हमारे पास स्मॉल प्रोडक्ट्स आते हैं, रिलीज होते हैं ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो वो अब पूरे बॉडी पार्ट में भी तो पहुंचाने हैं ना। तो इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें या अपनी बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो ऑफ कोर्स सब में होगी नहीं। तो ये थोड़ा ना कि एक ही पार्ट में खाना बना, एक ही पार्ट में हमने भी खाना खाया तो बस बाकी बॉडी पार्ट्स हमें ही रेस्ट करे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत जरूरी है अगर लाइफ सर्वाइव करते रहना चाहते हो तो। फिर हमारा है एक्सक्रीशन। अब बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं जो बनते हैं बॉडी में, चाहे ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो, अपनी बात कर लो, प्लांट्स की बात कर लो, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए या बाकी सबकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट अगर बाहर रिलीज आउट नहीं होते तो क्या होगा, हमें ही अंदर से बिल्कुल खाली कर देंगे, या कह लो कि फंक्शंस जो हैं वो सेल के वो रुक जाएंगे, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे सेल्स, जिसमें लाइफ जो है हमारी खतरे में पड़ जाएगी। तो इसका मतलब एक्सक्रीशन मतलब कि हमारे पास रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी है पूरे लाइफ प्रोसेस में। तो ये जो मैंने प्रोसेसेस 4 लिखे हैं, इनको मैंने डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में लाइफ प्रोसेस में, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, एक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम सबसे पहले अभी डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑर्गेनिजम्स की हाउ द ऑर्गेनिजम्स fulfill their requirements or fulfill the requirements for the food and other things, right? तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन डिटेल की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है और कैसे प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत कुछ, तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज करना फूड अपना अपने आप। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, जिसमें फोटोसिंथेसिस बेसिकली 2 पार्ट्स में होती है। इसके 2 फेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज लाइट रिएक्शन है और सेकेंड फेज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन जो है हमारे पास, उसमें क्या है, लाइट की प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब कि लाइट बहुत जरूरी है, सनलाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए फर्स्ट फेज के लिए। बट इन द सेकेंड फेज, इन द डार्क रिएक्शन, जैसे कि डार्क ही वर्ड ही ऐसा, डार्क मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो सेकेंड फेज में लाइट नहीं है तो भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता रहता है, और कंप्लीट भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है हमारा सेकेंड फेज से ही होता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ये जो रिएक्शन लिखी है आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हमारे पास जो रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये मेन प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट फेज से होके सेकेंड फेज में जब आता है तब मिलता है। तो प्रॉपर जो मेन रिएक्शन एक है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, जो कंपल्सरी होता है होना। अगर ये नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हमारी अधूरी रह जाती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जब ये 2 रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्लांट्स को अपना फूड मिलता है, और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बाहर आती है। मतलब कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लूकोज बनने के टाइम तक हमारे पास लाइट रिएक्शन होती है, उससे पहले तक ग्लूकोज जो मेन बनता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो बनता है डार्क रिएक्शन में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है। तो लाइट की प्रेजेंस में मैं बता दूं कि एक स्टोमेटा है, स्टोमेटा नाम की एक चीज है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है उनके लीव्स पे, उनके सरफेस पे, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी अबाउट द गार्ड सेल्स, जो मैंने यहाँ पे शो करे हैं। व्हाइट पोर्शन जो शो किया हुआ मैंने गार्ड सेल्स का शो किया हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ये शो कर रहा है कि ये गार्ड सेल्स जो हैं ये खुले हुए हैं, मतलब ये जो पोर्स हैं वो ओपन है। पोर्स मतलब कि आपके बहुत ही टाइनी आपके होल्स होते हैं
जब वो खुलते हैं उनको पोर्स बोल देते हैं, स्टोमेटल पोर्स बोल देते हैं, और जब वो खुलते हैं तो वहां पे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और आउट। बट गार्ड सेल्स खुलते कब हैं, गार्ड सेल्स ये स्टोमेटल पोर्स को कब खोलते हैं, कब बंद करते हैं, वो मैं बता देती हूँ कि जब वाटरफॉल होता है इनके ऊपर तो वाटर के प्रेजेंस में क्या आता है, ये गार्ड सेल्स जो होते हैं स्वेल्ड आउट हो जाते हैं। जब ये स्वेल्ड होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये गार्ड सेल्स जो है टाइनी पोर्स को ओपन कर देते हैं, और जैसे ही ये पोर्स ओपन होते हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इनटेक कर जाती है। मतलब कि ये जो पोर्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन डॉट्स आपको बना के दिखाई हुई है, ये जो ग्रीन डॉट्स होती है इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनका मेन काम होता है क्लोरोप्लास्ट का काम कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। अब जब ये क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पे गार्ड सेल्स जब स्वेल्ड आउट होके ओपन हो जाते हैं स्मॉल पोर्स, तो वो पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं, और वाटर जो है वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, फ्रॉम द रूट्स। तो ये सब जब चीजें मिलती हैं आपस में, चार मेन पार्ट्स जो बेसिकली हैं आपके, तो मिलके हमें क्या देते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP and NADPH, right? ATP means adenosine triphosphate and NADPH means nicotinamide adenine dinucleotide phosphate। तो ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन द डे टाइम जो प्रोसेस होता है तब मिलते हैं। बाकी का जो प्रोसेस होता है वो होता है डार्क में, मतलब सेकेंड फेज में, फोटोसिंथेसिस का जो सेकेंड फेज है जिसमें हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो डार्क रिएक्शन जो होती है बेसिकली वो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होती है। सेकेंड नंबर कि ये कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा एंड साइटोप्लाज्म में होती है, राइट? तो होता क्या है कि इन द डार्क रिएक्शन जो अब हमारे पास CO2 इंटेक कर गई है प्लांट में और हमारे पास वाटर भी है, तो ATP और NADPH जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, यहाँ से एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स ली जाती है। कौन लेता है? ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स लेके कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देते हैं। अब जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, जो कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो अलग हो जाता है, और जो कार्बन है वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ मिलकर हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? मतलब कि ग्लूकोज के फॉर्म में शुगर हमें मेन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स बोल तो ये मिलते हैं। अब ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म होता है और ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास, ये जब पोर्स ओपन होते हैं तो ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, रिलीज आउट हो जाती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इंटेक करती है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है और हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है वो यूज करते रहते हैं, राइट? तो हमारे पास ये फुल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, सो दैट प्लांट्स के जितने भी सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करते रहे, फंक्शन प्रॉपर करते रहे, उनका मेटाबॉलिज्म, उनके सेल्स है प्रॉपर, सारी की सारी ग्रोथ, उनकी मूवमेंट, सब कुछ अच्छे से होता रहे। तो ये सारा प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का। आई होप कि आपको समझ लग चुका है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स ने तो अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अब कैसे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओके बेटा, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपकी वो है जिसमें जो बाकी के जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, थिंग्स हैं, वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर, लाइक तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा हमारे पास लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, एनिमल है या कोई ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बीइंग है, और वो किस तरह का है और उसका हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनिज्म का। अगर मान लिया जाए तो वो कैसे का उसको फूड चाहिए, कितना चाहिए, तो कैसे कंज्यूम करेगा, वो तो डिपेंड करता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर भी और सरफेस के ऊपर भी कि कैसे वो कंज्यूम कर सकता है अपना फूड, राइट? तो जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिजम्स के। ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड जो है वो मतलब लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप तो बनाते नहीं है, ये डिपेंड करते हैं किसी और पे, मतलब फूड पार्टिकल ले लो या किसी फूड पे डिपेंड करेंगे कि
वो उस पर अटैक करें, और कैसे अटैक करते हैं उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनिसेलुलर यू कैन से और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। सिंगल सेल्ड मतलब कि हमारे पास जो एक ही सेल से बने होते हैं वो सिंगल सेल या यूनिसेल उनको बोल देते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो बाकी ऑर्गेनिजम्स और भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी मीन्स काफी सारे नंबर ऑफ सेल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सिंगल सेल की, तो इसमें भी क्या होता है कि अगर तो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल हैं और सिंपल से हैं, तो उनके पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर ही फूड जो है बिल्कुल वो ऑक्यूपाई कह रही हूँ सॉरी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर लेते हैं। बट जैसे जैसे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कह लो या जैसे जैसे उनका सरफेस या जैसे जैसे उनकी शेप जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जाती है, वैसे ही उनका फूड एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो भी कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाता है। जिसमें हम लोग सबसे पहले भी बात करेंगे अमीबा की। अमीबा के बारे में आपने सबने सुना है, ये सिंगल सेल्ड एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। अब जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये रेड कलर का मैंने अमीबा शो किया हुआ है, ग्रीन कलर का फूड पार्टिकल है। तो यहाँ पे मैं बता दूं इसके बीच में जो डॉट है न्यूक्लियस है, जो मेन इसका पार्ट है, और ये फूड पार्टिकल है। अब ये चाहता है इस फूड पार्टिकल को खाना, तो ये क्या करेगा, जब इसका अटैक होगा फूड पार्टिकल के ऊपर तो ये धीरे से अपनी शेप को ऐसे मोल्ड करेगा कि फूड पार्टिकल को जैसे लाइक माउथ की एक शेप बन जाती है वैसे ये अपनी शेप बनाएगा और फूड पार्टिकल को अब्सॉर्ब करेगा। अब जिसमें ये जो इसमें जो हेल्प होती है, इसकी जो हेल्प करता है वो होता है हमारे पास इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस कह लो, वैसे कि हमारे पास एक्सटेंशन होती है इसके सर्फेस के राउंड अबाउट, जो कि क्या करती है हमारे पास फूड पार्टिकल्स जो है पड़ा हुआ ये उसको अटैक कर लेती है और अपने तरफ खींच लेती है। उनको हम लोग स्यूडोपोडिया बोल देते हैं। ये पार्ट को जब फूड पार्टिकल ये अपने अंदर लेता है तो इसमें यहाँ पे एक क्यूल एक होल सा बन जाता है जिसमें फूड पार्टिकल जो है वो कंज्यूम हो जाता है और इसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं, राइट। और ये फूड पार्टिकल इसने कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे एसिड से छोटा है ऑर्गेनिज्म साइंस में, शेप इसकी है पर्टिकुलर सी, तो इसमें ये प्रॉपर जो फूड पार्टिकल है एज इट इज नहीं रहता। सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में और फिर जो सरफेस है इस ऑर्गेनिज्म का ये स्मॉल पार्टिकल्स को कंज्यूम कर लेते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं और अपना खाना खा पी के हजम कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ जो है इनकी वो बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड अपना लेते हैं और अपने लाइफ को आगे 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 सर्वाइव करते जाते हैं। सेम एग्जांपल मैं आपको ऐसी पैरामीशियम की भी देना चाहूंगी यहाँ पे, जिसमें ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें क्या है कि इसकी प्रॉपर शेप होती है और ये जो फूड अपना लेता है ये इसकी तरह नहीं, बट इसके सरफेस के ऊपर एक स्पोर्ट होता है, वो स्पोर्ट जो है उस पे फूड जो है मिलता है उसको और यू कैन से अब्जॉर्ब होता है और उसी स्पोर्ट से जो बाकी का वेस्ट होता है उसी स्पोर्ट से ही रिलीज आउट भी होता है। अब वो स्पोर्ट की तरफ जो खाना मूव होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ सिलिया। लाइक ये भी हमारे पास कह लो कि एक लाइक फिंगर्स लाइक एक स्मॉल स्मॉल हमारे पास ये लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि फूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और अट्रैक्ट करके वो स्पोर्ट की तरफ उसको भेजती हैं और वो स्पोर्ट के थ्रू जो है फूड पैरामीशियम जो है कंज्यूम करता है और बाकी का जो वेस्ट है उसी स्पोर्ट के थ्रू वो बाहर भी दे देता है। और ये जो हमारे पास सीलिया हैं जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है ये सारी उसकी बॉडी के ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर होती है, कवर्ड होता है पूरी बॉडी उसकी सीलिया के साथ, जिसमें फूड जो है वो जल्दी से इनटेक कर लेता है और स्पोर्ट तक में जाके हजम कर लेता है खा पी के। तो ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो है अपना फूड खाते हैं और खुद को ग्रो करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही रहेगा, जिसमें आज हमने पढ़ा है अबाउट द न्यूट्रिशन कि कैसे लाइफ प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस जो न्यूट्रिशन का है कैसे वो बहुत जरूरी है सबके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कि हमारे लिए कैसे जरूरी है और हम लोग कैसे फूड अपना खाते हैं और खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जाकर वो क्या क्या करता है और कैसे कैसे वो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, राइट। तो तब तक के लिए आप ये अच्छे से यहाँ तक पढ़ लो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो ऑन दिस नंबर 9023241122। Until then, please beta, be safe and be at home. Thank you very much.